अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान और प्रोग्राम है इन्वोक। जब भी हमने कोई डिजिटल गैजेट लेना होता है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी ऐसी एक्सेसरी, तो हम लोग रुख करते हैं हफीज़ सेंटर का, जो कि लाहौर का बहुत ही ऐसा सेंटर है जहाँ पर आपको सब एक्सेसरीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को आ रही थी कि लोग मोबाइल सेल करते हैं, रीसेल वैल्यू गिरा देते हैं, एक इजारादारी बनाई हुई है कि अभी हम एक मोबाइल लेंगे, बाय करेंगे और बाय करने के तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद उसकी वर्थ गिर जाती है। और दूसरा मसला ये भी था कि यहाँ पर सेकंड हैंड ऐसे मोबाइल्स भी बिकते हैं जिनको बताया कुछ जाता है, उसके अंदर होता कुछ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही थी, चोरी के मोबाइल यहाँ बिकते हैं और बहुत कुछ ऐसे मामला हैं। आज हम इस सब के ऊपर काम करेंगे, सबके बारे में सवाल उठाएंगे और पूछेंगे लोगों से यहाँ जो मौजूद हैं और दुकानदारों से कि किस तरह वो इन चीज़ों को की रोकथाम भी करते हैं या ये चीज़ें और मज़ीद तूल पकड़ी जाएंगी। अब देखते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया उनके पास कितने इख्तियारात हैं, उनको कैसे पता चलता है कि मोबाइल जो है वो चोरी का है या वो चोरी का नहीं है, किस तरह से बाइंग होती है, किस तरह यहाँ पर बेचा जाता है, क्या 2 नंबर या चोरी के मोबाइल यहाँ पर ला के बेचे जा सकते हैं, आसान काम है या मुश्किल काम है। मिलकर देखते हैं और बात करते हैं, सवाल करेंगे तो हमें हल ज़रूर मिलेगा। आए मेरे साथ जी। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात लेकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम कस्टमर से सबसे पहले पूछेंगे कि क्या ये जो जगह है ये इनको फैसिलिटेट कर रही है कि ये उनकी चीज़ की प्राइस जो है ना गिरा दी जाती है या उनको ऐसा बताया जाता है कि ये ख़राब हो गया, आपका मोबाइल डेड हो गया। ये किस तरह से चीज़ों को अपने अंडर करते हैं और किस तरह से ख़रीदारी करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है इनके पास या फिर डिफरेंट दुकानदार डिफरेंट बातें करके आपकी चीज़ का मेयार गिरा कर आपको कम रेट्स देते हैं। यहाँ पर एक मौजूद है कस्टमर, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं इसी मामले में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या करें? जी मैं इधर मेन शॉपकीपर ही हूँ, कस्टमर नहीं हूँ। तो जो आपने बात की है उसका तरीक़ाकार यही है कि अगर कोई कस्टमर फ़ोन बेचने आता है, पहले तो उसका मोबाइल की कंडीशन देखी जाती है, देखने के बाद फिर उसको रेट लगाया जाता है। अगर चेकिंग के दरमियान कोई भी फॉल्ट आ जाता है उसको फौरी बता दिया जाता है कि जी इसके कैमरे में ब्लर है या इसकी बैक क्रैक है, उस हिसाब से फिर वो उसको रेट किया जाता है। अक्सर ग्लास प्रोटेक्टर लगाया होता है, शील्ड लगाई होती है, वो जब लगा के उतरती है बाद में फिर उसको वहीं पे फौरी रेट दे दिया जाता है। कस्टमर का दिल करता है, वो देखता है पहले कि हाँ वाकई है ये, फिर वो कंप्रोमाइज़ करता है दुकानदार के साथ, डील हुई होती है, ठीक है। फिर वो अगर उसका दिल करे वो दे देता है, अगर नहीं दिल करता वो फिर चला जाता है, कहता है जी मुझे बहुत लॉस है। फिर भी दुकानदार यही कहता है कि चलें यार थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, चलो ये हमें चेंज करवानी पड़ेगी बैक या ग्लास या कैमरा से ही करवाना पड़ेगा, आप करवा दें हमें या हम करवा देते हैं। फिर वो जब कंप्रोमाइज़ कर लेता है कस्टमर, फिर वो दे देता है, कई कस्टमर चले जाते हैं। अच्छा, मैं समझी थी आप कस्टमर हैं यहाँ पर, मगर आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने बता दिया कि दुकानदार है। मुझे एक बात बताएं, मैं अभी अपना एक मोबाइल लेके एंटर हुई हूँ यहाँ पर, तो मोबाइल मैंने 3.5 लाख रुपए का बाय किया हुआ है। मैं जब यहाँ पर एंटर हुई तो किसी ने 16,000, किसी ने 40,000, किसी ने 45,000 रुपये उसका रेट लगाया। ये क्या मतलब, ये क्या इजारादारी बनाई हुई है? एक्चुअल बात यह है कि मार्केट वैसे ही स्लो है, ठीक है। कस्टमर आता है वो पैसे ज़्यादा मांगता है। देखिए कोई 50,000 की चीज़ है ना तो वो कहेगा 45 का बेचना है हमने। तो जब नया डब्बा पैक फ़ोन लिया जाता है 25% तो वैसे गिर जाता है, खुल जाता है, यूज़ हो जाता है, ठीक है। उस हिसाब से वो फिर बिकता है। तो आखिरकार यही होता है कि कस्टमर जो है ना वो फिर बेच के तो उसने जाना ही होता है, ठीक है। वो बेच के चला जाता है, चाहे उसको लॉस हो या उसको फ़ायदा हो, वो बेच के चला जाता है। दुकानदार भी उस रेट पे लेते हैं जो उनको समझ में आ रहा होता है। दुकानदार को हमेशा अपनी ही बात क्यों समझ आ रही होती है, कस्टमर की बेनिफिट्स में तो ये बात नहीं जा रही ना। बेनिफिट की बात नहीं है। अगर 50,000 की चीज़ है तो वो कितने का बेचेंगे? अगर वो 40 का लेंगे तो 45 43 मांगेंगे, ऊपर नीचे रख के वो 2-4 हज़ार 3,000 जितना बनता है वो अपना मार्जिन कमा लेगा। अगर वो ज़्यादा मांगेंगे तो वो कहेंगे हम नया डब्बा पैक ना ले लें, इतने का नया। खैर, हम यहाँ पर आके मज़ीद जो दुकानदारों से पूछते हैं कि किस तरह से ये डिटेक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें पता चलता है कि चोरी का माल है या जो कस्टमर है आपके पास वो चोरी करके लेके आया है या वो आपको अपनी ओरिजिनल चीज़ जेन्युइन बेच रहा है। आए मेरे साथ, इसमें हम इंडिकेट करते हैं। आ जाए जी। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद है जो यहाँ पर मोबाइल बाय करने के लिए आए हुए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या इनको यहाँ पर सहूलत मिल रही है या फिर 7वें आसमान पे मोबाइल्स के रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। अच्छा,
अच्छा, आप यहाँ मोबाइल लेने आई? जी जी, ले लिया मोबाइल? ले लिया और अच्छा मिला है। मुझे पहले भी इसी तरह का चाहिए था, तो वो दोबारा से मैं वही लेने आई हूँ। अच्छा, मोबाइल बाय करने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई आम प्राइस की चीज़ नहीं है, एक हैवी अमाउंट हम देते हैं, तो उससे पहले कोई आप रिसर्च करके आई हैं या पहले आप देख के आई हैं इनकी वेबसाइट? मैंने खुद यूज़ किया है, तो फिर वो टूट गया था, दोबारा वही लेने आई हूँ। दोबारा वही वाला मोबाइल लेके? अच्छा, ये कब तोड़ना है फिर? जब मेरा दिल किया। जब दिल किया तब। बस ठीक है, आप इनसे ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि ना इतने अरसे के बाद जो ना मैं मोबाइल लेने आ जाया करूँगी। चलें ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर आकर मतलब एक ही रूफ के नीचे यहाँ पर हर चीज़ एक्सेसरीज भी मिल जाती है, मोबाइल, बैटरीज, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको क्या लगता है कि ये सेंटर जो है ना फैसिलिटेट कर है? बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिहाज से ही अच्छा है, हर इंसान के लिए अच्छा है, मतलब कोई मसला नहीं है। हर तरह की चीज़ मिलती है लोगों को, जिसको जितनी अमाउंट चाहिए उतनी मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ऑनलाइन जो प्राइजेज आ रही हैं, सेम ये यहाँ पर वो प्राइजेज हैं या फिर आप काम? लेती नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं खुद बाया करती हूँ और प्रैक्टिकल देखती हूँ, प्रैक्टिकल करके। नहीं, ऑनलाइन इनकी अमाउंट्स तो देखती होंगे ना, कितने का मोबाइल कहाँ पर? नहीं देखा? कुछ भी नहीं देखती मैं, जो मेरे दिल को अच्छा लगे मैं वही लेती हूँ। अच्छा, ठीक हाँ। हो गया। तो आप मोबाइल में सबसे पहले क्या चीज़ देखती हैं? ऑब्वियसली लड़कियाँ तो मेरे ख्याल से सेल्फीज, पिक्चर्स। वही, बस वही। बस जी, 80% जो खवातीन है ना वो मोबाइल सबसे पहले कैमरा ऑन करके चेक करती हैं, अगर कैमरा अच्छा तो फिर मोबाइल बाय कर लेती हैं। अच्छा, ये जो कस्टमर है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास दुकानदार भी हैं, इनको भी मैं अपना मोबाइल दिखाती हूँ और कहती हूँ कि जी मेरा जो मोबाइल है मैंने सेल करना है, मैंने ये मोबाइल बेचना है। ले लूँगा, मैंने आपको बताया 45 में। नहीं, अच्छा, 3.5 लाख रुपए का मोबाइल है, 45 को मैं आपको दे दूँ? ये पीटी है। पीटीए नहीं है, तो पीटीए प्रूव करने का कितने चार्जेस हैं? 1,20,000 टैक्स है इसका, वो आप पे कर दें, मैं ले लेता हूँ आपसे। और डॉट भी है डिस्प्ले में। भाई देखिए, मगर फिर भी कोई मुनासिब कीमत बताएं, मुझे 60,000 लग गया है। वो जिसने लगाया उसकी आंखें ठीक नहीं है, ये डॉट इतना बड़ा, ये फैल जाएगा यहाँ पे, ये देखें, ये इसी वजह से तो ख़राब। ये कैमरामैन गवाह है कि इनके मेरे मोबाइल टर्न करने से डॉट आ गया। पहले ये डॉट नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मोबाइल है अब आप इसको 40 लगा रहे हैं, चले आप इसको बाय करें, दे मुझे 40। ठीक हो गया, मैं दे देता हूँ आपको। खोलें पासवर्ड, मैं चेक करूँ। नहीं, आपने चेक किए बगैर ही मुझे 40,000 लगा दिया। ये चीज़ चेक करते हैं, फ्लिप 5, इसका IMEI नंबर, इसकी LCD, इसकी कैमरा, हर चीज़ वो चेक करके फिर बाय करते हैं हम कस्टमर से। चले, अब आपने मुझे क्या रेट लगाया? अब ये लाइन भी है इसमें, अब ये 35 का हो गया। 35 का एक मारिया भी का ड्रेस नहीं आता जी, ये मेरा मोबाइल ले रहे हैं। अच्छा, चले आप, ओके ठीक है, मुझे पेमेंट करें। वादा रोड पे एक शॉप है, वहाँ से आ जाता है, ब्रांडेड क्लॉथ हाउस जी, से। ठीक हो गया, आप ऐसा करें, मुझे ना पेमेंट दे दें इसकी। चलें, चेक करके ले लेते हैं। क्या चेक करके? बस ठीक है, ले लेते हैं, ई-गैजेट कर लेते हैं, आपका ले लेते हैं, ई गैजेट क्या? कि चोरी का ना हो। पुलिस ऐप्स होती है ई-गैजेट। ई गैजेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपका ID कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी पिक्स। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरे पास ID कार्ड नहीं है। फिर हम नहीं लेते फ़ोन ही। भाई अभी आपने कहा ले लेते हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं लेते। ई-गैजेट के बगैर नहीं लेते फ़ोन। ID कार्ड ही तो नहीं है बस, और क्या है? बाकी सारी रिक्वायरमेंट, मोबाइल आपके पास है। चोरी का निकला, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? नहीं, आपको लगता है कि मैं चोर हूँ? कोई भी हो, आप किसी की भी जेब से निकाल के ला के मुझे सेल कर सकती हैं। अच्छा, चलिए ऐसा करें 20,000 का ले लें, मगर मेरे पास ID कार्ड नहीं है। नहीं, ID कार्ड के बगैर नहीं। क्योंकि कल को एक दो मसला हो जाता है, कल को मैं किसी को सेल करूँ, उस बंदे ने कंप्लेन कराई हो, तो वो बंदा तो हमारे पास आएगा ना फ़ोन लेके, और चोरी का निकलेगा, पुलिस हमसे आके तफ्तीश करेगी, तो बेहतर यही होता है कि हम उससे ई-गैजेट करके लेते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड होता है उस बंदे का सारा कुछ। ओके, ठीक हो गया। ये सेफ्टी है, हम सबके लिए सेफ्टी है। कल को आप सेकंड हैंड फ़ोन खरीदेंगी, आपकी भी सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी है, ये ई-गैजेट ज़रूरी है करना। अच्छा, अगर यही Z Flip सेकंड हैंड में आपसे खरीदूँ तो आप कितने का देंगे मुझे? ऑफिशियल PTA तो कम आता है, वो ज़्यादातर आप होता है CPAD आता है, वो मिल जाता है कोई 140 तक। अच्छा, आपका जो फ़ोन है वो 140 का, और मेरा जो है क्लियर होता है, कोई डॉट नहीं है ना लाइन नहीं है, वो क्लियर होगा बिल्कुल। यानी अगर ये क्लियर होता है, इसमें कोई डॉट ना होता, तो ये 140 तक की प्राइस में है फ़ोन। चले, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इस मार्केट में आके मुझे एक बहुत ही अच्छी बात लगी, वो ये कि हर बंदा कह रहा है कि जी अपना ID कार्ड लेके आए, पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएं। एक ऐप है, और इस ऐप के बारे में जो है ना, मैंने ज़्यादा मुझे डिटेल्स नहीं पता। ऑब्वियसली हम यहाँ पर अब लोगों से पूछेंगे और कंसर्निंग लोगों से पूछेंगे कि ये जो ऐप है किस तरह काम करती है, किस तरह हमने उसमें अपनी ID कार्ड को एंटर करना है, और डिटेल्स वगैरह जो है ना वो ऑब्वियसली वो ही बताएंगे। चले, मेरे साथ उनसे मिलते हैं जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर
मैनेजर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी सख्ती क्यों हो गई है और क्या ये सख्ती जो है 2 नंबरी को छुपा सकती है या बंद की जा सकती है इस तरह से जो 2 नंबरी हो रही है। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मोबाइल मैंने बेचना है, हो जाएगा सेल। क्या है इसकी रिक्वायरमेंट्स, क्या आप देखते हैं, क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो इसकी कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ओपन रिपेयर तो नहीं है, ठीक है। फिर आपकी डिमांड कि आप ये कितने में सेल करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ऑफ़र देते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। अच्छा, ये इसका क्या प्राइस लगाएंगे आप? ये कौन सा फ्लिप? जी, फ्लिप कौन सा है? Z Flip 5। ये तो डॉटेड फ़ोन है, हम साफ फ़ोन का काम करते हैं, डॉटेड या रिपेयर या ओपन का काम नहीं कि आपके पास ये मोबाइल मैं बेचने के लिए आई हूँ, जी। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको हम पहले फिज़िकली चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये ओपन रिपेयर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी डिमांड फिर हमने अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू डिमांड लगानी है, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंडली एक क्राइटेरिया होता है हमारा ई गैजेट का, ठीक है। उसमें हम आईडी कार्ड आपका लेते हैं, ठीक है। सेलर की पिक आती है, परचेज़र की पिक आती है, और वो हम सेंड करते हैं डाटा। जब हमें ओके की कॉल आती है तो फिर हम मोबाइल जो हमारा तय पाता है उस पर हम परचेज़ कर लेते हैं। ओके, ठीक है। मतलब आप लोग आईडी कार्ड लेते हैं या उससे आपके पास डिटेल सारी आ जाती है? हम आप आईडी कार्ड आपका लेके एक हमारे पास ऐप है ई गैजेट की ऐप, उस पर सेंड करते हैं। ई गैजेट किसकी ऐप है? पुलिस वेरिफिकेशन ऐप है। ओके, जी, ठीक है। उस पर ये कि वो बताते हैं कि मोबाइल गिल्टी तो नहीं है, चोरी का तो नहीं है, वो फिर सारा क्लियर हो जाता है। जब वो हमें वेरीफाई ओके करते हैं तो फिर हम आपको उसकी पेमेंट कर देते हैं। ठीक हो जी। जी, यहाँ पर ढेरों मोबाइल्स हैं, ढेरों लैपटॉप्स। ऐसे लगता है कि ये एक तरह का गढ़ है मोबाइल का, लैपटॉप्स का, हर तरह की एक्सेसरीज़ यहाँ मौजूद है। मगर मुझे समझ ये नहीं आती कि यहाँ पर भी लोग चीज़ों को इस तरह से कैसे सेल कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें लोग यहाँ पर चोरी का मोबाइल बेच जाते हैं, चोरी की एक्सेसरीज़ निकल जाती है। मगर यहाँ पर आके जब मैंने सबका इंटरव्यू लिया, पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो उससे मुझे पता चला कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। शायद वो एक जो ऐप पुलिस की बनाई गई है जिसमें एंट्री की जाती है बायर और सेलर की, उस ऐप के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है ना वो हम इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ की अथॉरिटी से। उनसे हम पूछेंगे कि उस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और वो ऐप जो है किस हद तक इस जुर्म पर काबू करने के लिए कारआमद बनी है। चलते हैं और उनसे मिलते हैं, मगर इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आज हमने देखा ऑफी सेंटर में आकर, यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की अपना मोबाइल बेचने की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो इनकी थी वो ये थी कि जी आईडी कार्ड जो है ना वो हमें सबमिट करवाएं, और मेरा नहीं ख्याल कि जब भी कोई चोरी का या इलीगल मोबाइल लेके आएगा तो वो साथ अपना आईडी कार्ड देना पसंद करेगा, उससे उसके ऊपर और एक्शंस हो सकते हैं। इन सब मामलात के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ जैद मून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, पहले तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं और उनके अंदर एक एक शॉप में कितने कितने मुलाजिम हैं, उन सब को इस चीज़ से रोकना कि आपने कोई चोरी का मोबाइल नहीं लेना या चीज़ों को इस तरह से सेल और बाय नहीं करना, गैर कानूनी इनलीगल चीज़ों को, तो ये कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। किस तरह से आप लोगों ने इसको कंट्रोल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह ये मामला चलते हैं मोबाइल फ़ोन बेचने के हवाले से। यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन के जिन दुकानों पे बिज़नेस हो रहा है वो तकरीबन कोई 350 से 400 दुकानें हैं। टोटल जो शॉप्स हैं वो हफीज़ सेंटर में है 1000, लेकिन जहाँ पे मोबाइल का बिज़नेस हो रहा है वो है 350 से 400, और एक दुकान में जो है वो तकरीबन कोई 7 से 8 लड़के जो हर वक्त मौजूद होते हैं। एक्चुअली होता ये है कि हफीज़ सेंटर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा प्लाजा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ोनों की जो है वो सेल परचेज़ है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो डेली 500 से 700 फ़ोन जो है वो डेली बिकने के लिए आते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है जो कि माजी में हम लोगों ने ही उस वक़्त गवर्नमेंट के साथ
जो मीटिंग वगैरह करके उनको बताया कि ये बहुत बड़ा इशू है। कस्टमर फ़ोन बेचने आता है, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये फ़ोन चोरी का है या वो कहाँ से लाया है। तो उस पर जो है वो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और अपनी आईटी टीम को कहा, तो उन्होंने एक ई गैजेट के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से जो बेहतरीन तरीके से जो है वो चल रही है। अच्छा, ई गैजेट में होता ये है कि जैसे ही कस्टमर फ़ोन बेचने के लिए आता है तो शॉपकीपर जो है वो जब उससे रेट वगैरह डिसाइड करके सारा कुछ चीज़ें तय करके तो उससे उसकी आईडी कार्ड की कापी जो है वो मांगता है। ठीक है, अब अगर किसी कस्टमर को पता हो कि उसका फ़ोन चोरी का है तो वो आईडी कार्ड की कॉपी नहीं देता, वो कहता है जी मैंने कॉपी नहीं देनी। उसमें ये होता है फिर दुकानदार कह देता है कि जी हमने फ़ोन नहीं बाय करना। अब फिर जब जो कस्टमर कॉपी देता है फिर वो ई गैजेट एप्लीकेशन में कस्टमर की डिटेल सारी वो जो है उसमें ऐड करते हैं और उसको वो है ई गैजेट की एप्लीकेशन पे सबमिट कर देते हैं। उसमें शॉपकीपर की भी डिटेल्स होती है। उसका टाइम होता है 30 मिनट। अगर उस फ़ोन पे कंप्लेन हुई हो, चोरी की हुई हो या स्टोलन हुई हो या किसी तरह की भी हुई हो, तो वो ई गैजेट का जो हेडक्वार्टर है वो है DIG हेडक्वार्टर के ऑफिस में। वहाँ पे एक पूरा इदारा बना हुआ है, उनके काफ़ी नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर्स हैं, काफ़ी नंबर है। वहाँ से कॉल आ जाती है शॉपकीपर को कि ये जो आप फ़ोन बाय कर रहे हैं ये चोरी का है, इस पर कंप्लेन है, आप बंदा भी और फ़ोन भी दोनों चीज़ें होल्ड कर लें, आपके पास हमारे नुमाइंदे आ रहे हैं, वो दोनों चीज़ें आपसे ले लेते हैं। उसी वक्त वो दुकानदार यूनियन के साथ रब्ता करता है कि इस तरह मामला हुआ है। यूनियन अपना सिक्योरिटी गार्ड भेजती है वहाँ पे और वो जो बंदा होता है मोबाइल फ़ोन लेके हमारे ऊपर ऑफिस यूनियन ऑफिस में आ जाते हैं। फिर होता ये है कि हमारे पास जो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन है, गुलबर्ग पुलिस स्टेशन, वहाँ से कुछ पुलिस वाले आते हैं, 1 या 2 लोग आते हैं, वो आके उस फ़ोन की डिमांड करते हैं। हमने एक परफॉर्मा ऊपर बनाया हुआ है अपने ऑफिस में, वो फिल होता है, उस पुलिस वाले का नाम लिखा जाता है, उस पर FIR नंबर लिखी जाती है, कस्टमर की डिटेल होती है, उसके हैंड ओवर कर देते हैं। वो इसलिए बनाई जाती है ताकि कल को अगर कोई और इदारा हमारे पास आ जाए कि इधर ये फ़ोन बिकने के लिए आए तो हमारे पास डिटेल सारी सेव होती हैं कि हम उनको बता सकें कि फ़लाँ वक्त में पुलिस का ये बंदा जो है हमारे से बंदा भी और मोबाइल फ़ोन भी दोनों चीज़ें लेके चले गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी एप्लीकेशन है। इससे जो है वो जो फ़ोन बेचने वाला है उसको भी सिक्योर है और जो फ़ोन ख़रीदने वाला है वो भी सिक्योर है। अच्छा, ये जिस तरह हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करते जा रहे हैं, मतलब आपने कहा ई गैजेट बना लिया, सिक्योरिटी को मज़ीद टाइट कर दिएगा, कोई भी अब चोर जो है ना कम से कम मोबाइल तो नहीं वो इस तरह से बेच सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो चोरी की वारदातें हैं उसमें भी जिद्दत आ गई है, बहुत ज़्यादा चोर भी IT के एक्सपर्ट्स हो गए हैं, वो भी बहुत सारे जुगाड़ जिसे कहते हैं वो निकाल लेते हैं। तो कितने केसेस आपको लगता है यहाँ पर, कितने केसेस अभी तक आए हैं जिसमें आपने सॉर्ट आउट किए हैं, कोई ऐसे मामला कैसे देखते हैं आप यहाँ पर? एक्चुअली होता ये है कि जब दुकानदार फ़ोन ख़रीद लेता है और वो ई गैजेट हुआ होता है, ठीक है, उसमें तो सेफ्टी है। अगर वो कल को उस पर कंप्लेन निकल भी आती है तो वो पुलिस वाले आते हैं, वो जब देखते हैं कि दुकानदार ने अपने SOPs पूरे किए हुए हैं, ठीक है, तो वो दुकानदार को फिर ये कहता है कि जी आप इस फ़ोन को सेल ना कीजिएगा, हम इसका जो चोर है जो बेच के गया उसको पकड़ेंगे, वहाँ से रिकवरी लेंगे, आपको पेमेंट करेंगे और हम आपसे फ़ोन लेके चले जाएंगे रिकवरी दे के, जितने का दुकानदार ने बाय किया होता है। दुकानदार के जो पैसे हैं वो सेफ़ हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन अब वही जिस तरह आपने बात की है कि जिद्दत आ गई है, इसमें चोरों में भी जिद्दत आ गई है, चोरी की वारदातों में भी जिद्दत आ गई है। एक्चुअली इस वक्त जो ज़्यादा फ़ोन चोरी हो रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा रेशो है वो है एप्पल फ़ोन्स की। एप्पल फ़ोन चोरी होता है। एप्पल फ़ोन में एक तो ये होता है कि उसमें कस्टमर की जो है जो यूजेज होता है वो उसकी अपनी ID लगी होती है। वो ID एक तो नहीं खुलती पूरी दुनिया में, आप लोगों को पता होगा, सबको पता ही है। वो ये होता है कि वो फिर एज आ पार्ट्स काम आते हैं, वो बिकते वो भी हैं, चोरी के फ़ोन वो भी बिक जाते हैं, लेकिन वो एज आ पार्ट्स काम आते हैं। वो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं बिकते, वो फिर हमारे किसी हमसाया मुल्क में चले जाते हैं। अक्सर औक़ात हमारे पास तो बेसिक जो है ना बेशुमार इस तरह के केस आते हैं कि जिसमें लोगों ने अपनी अपनी लोकेशंस लगाई होती हैं। आईफोन में जिस तरह आपको पता है कि लोकेशन लग जाती है, वो आप जो है ना उसको लाइव लोकेशन देख सकते हैं। तो वो जब हम उसकी लोकेशन चेक करते हैं तो वो अक्सर औक़ात जो है वो लोकेशन अफ़गानिस्तान की निकलती है या इंडिया की निकलती है या दुबई की निकलती है। तो उसमें तो जो है क्या कहते हैं, उन मुल्कों तक तो रसाई नहीं है हमारे पुलिस की।
तो वो जो है उन फ़ोन को फिर तो रिकवरी का कोई तरीक़ाकार नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई फ़ोन हो तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों के पास वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कोई भी फ़ोन ट्रेस करना इदारों के लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऑफ कैमरा, फ्रंट कैम पे नहीं, मगर ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने अगर मोबाइल सेल करना है तो यहाँ पर पार्ट्स वाला कोई है जो पार्ट्स में मोबाइल जो है ना वो ख़रीद लेता है, तो ये क्या कैटेगरी है? ये भी शॉपकीपर्स ही होते हैं? हाँ जी, एक्चुअली जो रिपेयरिंग का काम करते हैं, क्योंकि पार्ट्स जो है उनके काम आते हैं। पार्ट्स में ये होता है कि ई गैजेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एज आ पार्ट्स होता है। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह के काम जो हैं वो बिल्कुल अपनी मार्केट में बैन कर दिए हुए हैं। हमारे एक्चुअली जो ताजरों के ग्रुप बने होते हैं, उस ग्रुप में हमारा वीकली भी और हर 2-3 दिन बाद जो है वो मैसेज इस तरह के चलते रहते हैं, जिसमें हम अपने ताजरों को आगाही देते रहते हैं कि इस वक्त जो है ना वो अगर आप ख़रीदेंगे और अगर खुदा ना खासा किसी ताजर ने फ़ोन ख़रीद लिया तो यूनियन जो है वो उसके साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर जिस ताजर ने SOPs के ऊपर सारी चीज़ें बाय की होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन उसके साथ स्टैंड भी लेती है और उसको साथ रिकवरी भी करवा के देती है। यानी ये जो ताजिर है ये किसी का बेनिफिट ना करें मगर अपने लिए तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, फिर इस तरह की चीज़ें बाय नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह ताजर कोई ऐसा ताजर नहीं है कि जो यहाँ पे जो है वो इस तरह की कोई फ़ोन ख़रीदने की कोशिश करे कि जो उसको पता हो कि ये फ़ोन चोरी का है या थोड़ा सा भी शक हो तो ताजर जो है ना वो बिल्कुल भी इस चीज़ को हाथ नहीं डालते। जिस तरह आपने भी कोशिश की है कि नीचे फ़ोन बेचने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताजरों ने साबित किया है कि वो सिर्फ SOPs पे जो है ना फ़ोन ख़रीदते हैं, वैसे नहीं ख़रीदते। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो ई गैजेट है इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि किस तरह से, मैं वो बताने चाह रहे थे दुकानदार शॉपकीपर्स, मगर मैंने कहा कि मैं उस रिसोर्स के पास जाके प्रॉपर तरीके से समझूंगी चीज़ों को कि ये किस तरह से एक्ट करती है, किस तरह से इस पर हम अपने आप को वहाँ पर नॉमिनेट करते हैं या अपने आप को नॉमिनी करते हैं वहाँ पर, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। एक्चुअली जी ये जो ई गैजेट की एप्लीकेशन है ये बेसिकली है दुकानदार के लिए, ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये दुकानदार के लिए। उसमें दुकानदार की सारी डिटेल डली होती हैं, जिस तरह शॉप का एड्रेस होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, ठीक है, उसकी तस्वीर होती है। ये ई गैजेट के रिकॉर्ड में जो है ना ये डिटेल सेव होती है। अब जैसे ही कस्टमर आता है फ़ोन बेचने के लिए, उस कस्टमर की ID कार्ड देख के और उसकी डिटेल जो है ना उसमें सारी सबमिट की जाती हैं, उसमें जो है वो ऑप्शन बनी होती हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप साथ साथ हमें वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें और साथ कैमरामैन हो सके तो ये इसको दिखाएं ये किस तरह से काम करेगी। ये है जी एक एप्लीकेशन जो है ना ई गैजेट की, ठीक है जी। इसमें ये लिखा हुआ है कस्टमर नेम, ये मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान सिटीज़न है, फिर कौन सा मोबाइल है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये नीचे ये देखें एक कस्टमर पिक्चर और शॉपकीपर पिक्चर, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर की एक पिक्चर लग जाती है, एक शॉपकीपर की पिक्चर लग जाती है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे सबमिट आ रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। इसका टाइम होता है मैक्सिमम 30 मिनट का, ठीक है। जैसे ही इसको सबमिट किया, ठीक है, उस पर जो है ना वो जिस तरह एक मैसेज का डबल क्लिक आ जाता है ना, 2 गुड आ जाते हैं, इसमें भी उसी तरह जो है ना वो डबल क्लिक आ जाता है, ठीक है। उसका मतलब है कि ये सबमिट उनके सिस्टम में हो गई है। अच्छा, बाद टाइम जो है वो ये भी होता है कि शॉपकीपर ने जो नंबर दिया होता है वो नंबर जो है ना वो नहीं मिल रहा होता, उसको बाद दफ़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होती है या नंबर ऑफ होता है, वो ई गैजेट वाले उसको कॉल कर रहे होते हैं, नंबर नहीं मिल रहा होता। फिर हमारे चंद नुमाइंदों के नंबर उनके पास होते हैं, हमारे नुमाइंदों को कॉल करते हैं कि जी फ़लाँ शॉप पे जो है वो मोबाइल बिक रहा है, वो चोरी क्या है, तो उसका नंबर नहीं मिल रहा, आप फौरी तौर पे उनको बताएं। फिर हम अपना सिक्योरिटी गार्ड भेजते हैं वहाँ पे और दुकानदार को जो इतला देते हैं कि आप जो फ़ोन ख़रीद रहे हैं इसको ना ख़रीदें, इसको होल्ड कर लें, ये चोरी का है। चलिए, ये तो हो गया हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमने ID कार्ड्स डाल दिए, पता चल गया, पुलिस को भी पता चल गया कि ही इज़ द बायर और ये जो सेलर है। अगर इसके फ़ौरन बाद मतलब चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि ये चोरी की चीज़ है, तो उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है यहाँ से डिपार्टमेंट की? अगर वो पता चल जाता है चोरी क्या है तो वो फिर बंदा होता है जो, ठीक है, उसको और मोबाइल को ये हम मुताल्लिका पुलिस को दे देते हैं। हमारे पास नहीं, बाहर चला गया, आपको सेल करके चला गया, ठीक है, चला गया, उसका मतलब है कि उस पर उस वक्त तक एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी किसी किस्म की चोरी की एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन बाज़ा टाइम होता ये है कि किसी का फ़ोन अगर गुमता है तो वो आपने देखा होगा कि 1-2 दिन कोई बंदा सुस्ती कर जाता है, उसको कंप्लेन नहीं करता, वो उस दौरान फ़ोन बिक जाता है,
ठीक है, और उसकी FIR या उसकी कंप्लेंट बाद में होती है बिकने के बाद। फिर भी पुलिस हमारे पास आ जाती है, वो कहती है जी कि फ़लाँ दुकानदार ने इस पर ई-गैजेट किया है, तो आप इसको चेक करें, बुलाएं ऊपर शॉपकीपर को। फिर हम अपने ऊपर यूनियन में हमने एक पूरी जो है ना कमेटी बनाई हुई है, उस पर लोग हमारे मेंबर बैठ के सारी चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं। वो फिर शॉपकीपर को बुलाते हैं, बुलवा के जो है वो उनकी ई-गैजेट में पुलिस को वो सारी डिटेल देते हैं कि ये देखें जी सारे SOPs हमने पूरे किए हुए हैं। उस डिटेल को लेके पुलिस जो है वो चली जाती है। वो पुलिस हमें ये कहती है कि जी ये फ़ोन आप अपने पास होल्ड कर लें, इसको बेचें ना। उनके पास डिटेल आ जाती है चोर की, वो उसको पकड़ते हैं, उससे रिकवरी करते हैं। रिकवरी करके हमारे शॉपकीपर की रिकवरी जो है वो पूरे पैसे जितने की उसने ली होती है चीज़, पूरे पैसे उसको वापस करते हैं और वो चोरी की जो चीज़ होती है वो लेके चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पर चोरी की चीज़ पता चल गई, ये तो नुकसान हो गया शॉपकीपर का, वो चोर तो चला गया अपनी पेमेंट लेके, उसके बाद जब पुलिस यहाँ पर आती है और चीज़ें नहीं रिकवर हो पाती, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? यूनियन क्या करती है? यूनियन देखें यही करती है कि यूनियन अपने पास जो है ना वो फ़ोन को होल्ड कर लेती है, ठीक है। होल्ड करके यूनियन जो है वो पुलिस से दुकानदार की रिकवरी करवा के देती है। उसमें बाज़ दफ़ा काफ़ी दिन भी लग जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कि काफ़ी महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। 99.9% जो है वो रेशो केसेस की जो है वो यूनियन अपने दुकानदार के साथ खड़ी होती है और पुलिस से इदारों से उनसे रिकवरी करवा के देती है। बाज़ टाइम होता ये है कि जो बेच के एक बंदा गया होता है ना, वो लाहौर का भी नहीं होता, वो निकल आता है गुजरांवाले का या दूसरे शहर का निकल आता है। उसमें ये है फिर काफ़ी दिन लग जाते हैं। फिर हम ये होता है कि यूनियन अपने सोर्स से उन शहरों में भी जो पुलिस के लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, DPO होते हैं या DSP होते हैं या SP होते हैं, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात होते हैं। हम उनको डिटेल सारी सेंड करते हैं, वो उधर से फिर बंदे को पकड़ के जो है ना वो इधर भेज देते हैं लाहौर में। इस तरह की भी हमने जो है ना वो रिकवरी करवाई हैं। दूसरा, हमने अपने दुकानदारों को ये भी पाबंद किया हुआ है कि आपने अगर किसी कस्टमर के फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आपने उसकी ID कार्ड की कॉपी जो है ना सिर्फ लेनी है जो लाहौर से नज़दीकी अज़ला हैं। मतलब कि हमारे लाहौर के नज़दीक कसूर है, गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, पत्तों की है, सियालकोट है, इस तरह के लेने हैं। अब अगर एक बंदा आया उसकी ID कार्ड की कॉपी जो है वो जमरूद की है या पेशावर की है, तो उसको फिर हमने दुकानदारों को सख्ती से मना किया है कि आपने इस तरह की ID कार्ड की कॉपियाँ बिल्कुल नहीं लेनी और इस तरह के फ़ोन बिल्कुल बाय नहीं करने। अगर आप करेंगे तो फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा, अगर कभी कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें आपका शॉपकीपर ही कम पैसों के एवज़ या किसी लालच के एवज़ जो है ना वो मोबाइल ख़रीद लेता है, नहीं करते वो जो ई-गैजेट है उसके ऊपर चीज़ें को अपलोड नहीं करते, उसके बाद अगर कोई ऐसी सीन बने तो फिर आप लोग क्या करते? उसके बाद अगर कोई इस तरह का सीन हो तो फिर ये होता है, क्योंकि हमने दुकानदार को तो SOPs पहले दी होती हैं, अगर वो SOPs पे अमल नहीं करता तो ये उसका अपना कसूर होता है, ठीक है। फिर उसमें अगर कोई क्लेम आता है तो वो शॉपकीपर जो है वो ख़ुद उस कंप्लेन को हैंडल करता है। लेकिन ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अपने दुकानदार को जो है वो सेव करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि दुकानदार इनोसेंट है। होता ये है कि कई दफ़ा दुकानदार के पास कोई इस तरह का ताल्लुक आ जाता है, कोई करीबी है, कोई मामा आ गया, कोई चाचा आ गया, कोई भाई आ गया बेचने के लिए, जिस पे वो थोड़ा सा जो है ना ट्रस्ट कर लेता है कि चले ख़रीद लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें बाद में कंप्लेन निकल आती है, उसका ज़िम्मेदार फिर दुकानदार खुद होता है। लेकिन पुलिस के साथ मामला जो है वो भी फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है इन्वॉल्व होकर मामला जो है पुलिस के साथ सेटल करवा देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कितने % रेशो जो है इस तरह के क्रिमिनल जुर्म की जो कमी पेशी हुई है ई-गैजेट से के आने से, कंट्रोल कितना हो? देखें जी, अब तो हर बंदे को पता है कि एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं, कोई दुकानदार भी ID कार्ड के बगैर फ़ोन नहीं ख़रीदता। तो वो उसमें होता ये है कि अब बेचने वाले को भी पता होता है, चोरी के जो फ़ोन होते हैं उनको भी पता होता है कि इस तरह के जो चीज़ें अब बिकनी नहीं है। तो वो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छोटे फ़ोनों की चोरी जो है ना वो तो अब देखने में नहीं आती, बहुत ही शादो नादर ही है कि कोई मामला तो जो छोटे प्राइजेस वाले फ़ोन है वो अब चोरी अगर होते भी हैं तो वो चोरी इस तरह होते हैं कि किसी का गिर गया है। अब अगर फ़ोन किसी का गिर जाता है, कोई पॉकेट में से गिर गया, तो वो चोरी के ज़िम्मे में नहीं आता, ठीक है। चोरी में तो ये आता है कि स्नैचिंग है, जिस तरह आजकल आपको पता है एक चोरी की वारदात ज़्यादा जो हो रही है ना वो हो रही है झपट्टा, जिसको क्या बोलते हैं कि लोग जो है वो सड़क पे जा रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं या हाथ में पकड़ा हुआ है मैसेज कर रहे हैं, तो बाइक वाले आते हैं, वो आपसे फ़ोन जो है वो झपट्टा मार के ले जाते हैं। ज़्यादातर वारदातें ये हो रही हैं। अच्छा, इन केसों में भी देखने में जो ज़्यादातर ये आया है कि जो चोर होते हैं ना वो देख रहे होते हैं, जिससे उन्होंने फ़ोन स्नैच करना होता है ना या झपट्टा मारना होता है, वो उसको वॉच कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि
ये फ़ोन कौन सा है, उनकी नज़र तेज़ होती है, उनको पता चल जाता है कि ये फ़ोन कौन सा है। और आजकल जितने एप्पल के फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह आपको पता है कि उनके ये 3 कैमरे होते हैं, ठीक है ना, तो ये दूर से नज़र आ जाता है कि ये 3 कैमरों वाला फ़ोन है। ज़्यादातर जो है ना वो चोर इसी को ही पकड़ते हैं, जो चपट्टे वाले हैं। छोटे फ़ोनों को अब जो है ना वो लोग नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको पता है इसको चोरी करके वो एवं मेहनत ही है, अदरवाइज़ इसका फ़ायदा कोई नहीं है। चले जी, इसका मतलब ये है कि आईफोन वाले हो जाएं होशियार और अपने मोबाइल को कर लें काबू। चीज़ें इतनी आसान नहीं रही जिस तरह पहले सबसे पहले मोबाइल पे हाथ डाला जाता था और मोबाइल चोरी किया जाता था और जाकर मार्केट में बेच दिया जाता था। आज के सारे प्रोग्राम में हमने ये कंक्लूजन निकाला कि चोरी का मोबाइल बेचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं बेका। इसके साथ ही मुझे सनागा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।